जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चों, कभी कभी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, या मैं तुम्हें नहीं देख रहा, या जो तुम्हारे दुख हैं उन्हें नहीं सुन पा रहा हूँ। पर तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर कभी कभी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं, कितने बड़े दुख आते हैं, और कई कई बार तो इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं जिनमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर तुम्हें भी ये लगता है कि बस अब तुम इन दुखों से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। लेकिन फिर अचानक से तुम बहुत आसान तरीके से हंसते हुए उन दुखों से बाहर आ जाते हो। तो वो कैसे आते हो? वो क्या शक्ति होती है जिसके कारण तुम इतने बड़े बड़े तूफानों से भी बाहर आ जाते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो अदृश्य शक्ति जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, जो तुम्हें सुनाई भी नहीं देती, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इतनी आसानी से बाहर निकल कर ले आती है, तो वो क्या है? वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही मैं हूं मेरे बच्चों। तुम अपना दिल ये सोचकर क्यों छोटा करते हो कि तुम मेरे आगे प्रार्थनाएं कर रहे हो, अपने दुख सुना रहे हो, तो मैं उनको नहीं सुन पा रहा? मैं अपने सब बच्चों के साथ हूं, हर समय, हर क्षण, जहां तुम मुझे याद करोगे। हाँ, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति भी वहां ज़रूर महसूस करवाऊंगा। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जहां पर तुम बस थोड़ी देर के लिए व्याकुल होते हो लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी जगह पे मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति दिखाऊं ही। लेकिन जहां तुम्हें लगेगा कि मेरे आए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो हाँ, मैं अपनी उपस्थिति तुम्हें ज़रूर महसूस करवाऊंगा। और ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम पर कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आई, लेकिन तुम उनसे बाहर निकल कर आए ना। ये तो संसार है, और इस संसार में जो भी इंसान आता है उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े होते हैं। जब सुख आते हैं तब इंसान अपने भगवान को एक तरह से भूल जाता है, क्योंकि वो सुखों में इतना मग्न हो जाता है कि उसे बस उस समय अपने सिर्फ सुख ही सुख दिखाई देते हैं। और जब कोई दुख आता आ जाता है तो उस समय उसे परमात्मा की याद आती है। लेकिन क्या सुखों में हमें भगवान को भूल जाना चाहिए? नहीं, सुख भी तो देने वाले भगवान ही होते हैं। तो कैसे हम अपने सुखों में उनको भूल जाते हैं, और जैसे ही दुख आते हैं तो फिर हम उन्हीं पे ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, अगर हम सुख और दुख दोनों को एक बराबर रख के दोनों में ही अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को याद रखें, तो हमारे ऊपर कभी कोई विपदाएं आए ही ना। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो तुम्हारे दुख आ रहे हैं उसमें तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, तो ये गलत है। जब भी तुम पे दुख आई, तकलीफ़ें आई, तुम उनसे बाहर निकले। हाँ, दुख तकलीफ़ आई ज़रूर, लेकिन तुम्हारा कभी बुरा तो नहीं हुआ ना, और आगे भी तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वो जो चीज़ें, वो जो तकलीफ़ें तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई हैं, वो तो तुम पर आएंगी, लेकिन उनमें से तुम्हें बचाना मेरा काम होगा। वहाँ तक तुम जाओगे ज़रूर, लेकिन फिर भी तुम जाकर भी वहाँ से बिल्कुल सही सलामत बाहर भी निकल कर आओगे। क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो इंसान के साथ ज़रूर होता है, लेकिन अगर तुम्हारे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे
तुमने कभी किसी का भला किया होगा या किसी के साथ अच्छा काम किया होगा, तो वो सब देखकर भगवान तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे उन दुखों को बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर से काट देंगे, ताकि वो जो तुमने किसी की भलाई करी होगी उसका जितना भी अच्छा परिणाम है वो तुम्हें मिले। तो अपने ईश्वर के लिए कभी भी मन में ये बात मत लेकर आओ कि भगवान तुम्हें नहीं देख रहे हैं। तुम्हारी दो आंखें हैं, लेकिन भगवान की तो अनगिनत आंखें हैं, और भगवान अपने सभी भक्तों को एक ही नज़र से देखते हैं। उनके लिए उनके सभी भक्त एक समान हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, या कोई भी हो। भगवान की नज़र में उनके सब बंदे एक समान हैं। बस बात यह है कि जब तुम उन पे विश्वास करके उन्हें सच्चे दिल से याद करोगे, तो वो हर जगह हर क्षण हमेशा तुम्हें तुम्हारे साथ ही मिलेंगे।